क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 इंटू में x प्लस 2 dx। तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पुट x अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 2 इंटू में x प्लस 2। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 प्लस c अपॉन में x प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन में ये होगा x माइनस 1 की पावर 2 और ये होगा x प्लस 2 इक्वल टू, देखो यहाँ ना एलसीएम निकालेंगे। तो देखो x माइनस 1 और x माइनस की पावर 2 है, तो ये 2 है, ठीक है। यदि 2 का पावर 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेंगे 4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मतलब यही होगा। तो इसका एलसीएम होगा x माइनस 1 की पावर 2 और ये x प्लस 2। ये एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होगा तो x ए 2 है ना, x माइनस 1 की पावर 2 मतलब ये दो बार है, ये 2 बार है। तो एक बार इससे कैंसिल होगा, एक बार बच जाएगा तो वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस ये और ये पूरा कैंसिल, तो केवल b बचेगा। और 1 मिनट, ये 1 बचेगा, फिर ये वाला भी बचता है यहाँ पे। तो ये x प्लस 2 प्लस b के साथ ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, तो ये केवल बचेगा। तो यहाँ होगा x प्लस 2। अब c के साथ ये कैंसिल होगा, x प्लस 2 से x प्लस 2, ये वाला पूरा बच जाएगा। तो प्लस c लिखेंगे, फिर ये x माइनस 1 की पावर 2 लिख देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल। x इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 की पावर 2। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखो x का वैल्यू हम रखेंगे, x का वैल्यू कहाँ पर है, 1 मिनट, यहाँ पर ना हमें चाहिए a b और c का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x माइनस 1 of the whole power 2 equal to 0 and x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ x माइनस 1 ये पावर को उधर भेज दिए तो ये रूट में हो जाएगा, रूट 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा और इधर जो मिलेगा हमें x इक्वल टू माइनस का 2 मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे और c का वैल्यू या फिर a b c का वैल्यू नहीं मिलता है तो कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x इक्वल टू 1 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में सबसे पहले x के जगह पे 1 रखेंगे। तो x के जगह 1 रखे इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो a को 0 लिख लो। प्लस b में देखो 1, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3, तो b 3 हो गया। देखो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर कुछ भी कर दो सब 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो b इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/3। तो b का वैल्यू हमें यहाँ मिला 1 अपॉन में 3। अब हमें चाहिए a और c का वैल्यू। तो कंपेयर, सबसे पहले ये x इक्वल टू माइनस 2 रख लेते हैं, फिर क्या मिलता है। तो x इक्वल टू माइनस 2 इन थर्ड लिख लेंगे। अब हम x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 2 इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू a। देखो यहाँ माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस 2 प्लस 1 ये 0, तो ये भी 0, a पूरा 0, तो a को पूरा 0 लिख लो। फिर यहाँ माइनस 2 प्लस 2, ये भी b भी पूरा 0 हो जाएगा, इसे भी 0 लिख लेंगे। c देखो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 का पावर 2 करेंगे ना तो ये हो जाएगा 9, ये माइनस 3 का पावर
टू करेंगे, सबसे पहले साइन का पावर टू करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 3 का पावर यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो देखो ये जो है c का वैल्यू, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो -2 तो रहेगा, इक्वल टू c भी रहेगा इधर आके डिवाइड में, तो c इज इक्वल टू मिला -2/9। अब हमें चाहिए a का वैल्यू। a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे, देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कंपेयर करेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिला a, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो इधर लिखेंगे 0 इक्वल टू इधर a मिला। फिर और एक्स स्क्वायर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ तो मैं नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो ये x-1 की पावर 2, तो ये तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है c, तो प्लस में c। अब देखो a का वैल्यू हमारे पास है, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, c का वैल्यू है, देखो c का वैल्यू हम फाइंड किए थे कहाँ पर, यहाँ पे देखो ये, फिर ये देखो c इक्वल टू -2/9, तो c का वैल्यू रख 0 इक्वल टू a रहेगा, प्लस c का वैल्यू है -2/9, तो -2/9 को इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड ले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/9 इज इक्वल टू a। अब ए बी सी ये तीनों का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम रखेंगे ए बी सी का वैल्यू। ए का वैल्यू है 2/9 और बी का वैल्यू है हमारे पास 1/3 और सी का वैल्यू है -2/9। ये तीनों वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो ये बनेगा x/(x-1) की पावर 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2/9/(x-1) प्लस b का वैल्यू है 1/3/(x-1) की पावर 2 प्लस c का वैल्यू है हमारे पास -2/9x+2। अब ये वाला वैल्यू में इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे। इसे अब पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट में देखो इंटीग्रेशन और dx है, तो इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, तो ये 2/9 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx प्लस ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1/(x-1) की पावर 2 dx प्लस, या फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -2/9 इंटीग्रेशन 1/(x+2) dx, तो ये 2/9 रहेगा, ये इंटीग्रेशन 1/x dx, ये होता है log x, तो log x-1 प्लस ये 1/3 लिखे। देखो यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला लगे, इंटीग्रेशन 1/(x² dx का, x की पावर 2 है तो x² dx का होता है -1/x+c, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये -1 बटा के नीचे में x का वैल्यू है x-1 -1/x माइनस ये वाला 2/9 इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x, तो log x+2 प्लस c। अब देखो 2/9 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, ये 2/9 हम कॉमन ले लिए 2/9, तो इसे हम लिखेंगे log x-1 माइनस में log x+2, और ये -1/3 के नीचे में, ये बटा के नीचे में होगा x-1 प्लस c। यहाँ अप्लाई करेंगे log m माइनस में log n, ये होता है log m/n, ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये 2/9 रहेगा, log m/n लिख लेंगे इसको, log m बटा के नीचे में log n,
प्लस नहीं, प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, -1 बटा के नीचे में 3x - 1 प्लस में c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में 1, यही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 मिल जाएगा। फिर इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये x होगा और माइनस, और यहाँ पे की प्लस है ना, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ -1 होगा। अब x - 1 x - 1, ये x - 1 उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -1 कॉमन लिए हैं तो ये -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -1 और x - 1 x - 1, तो हम यहाँ उभयनिष्ठ लिए हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x - 1 रहेगा, ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, तो इसे हम लिखेंगे x - 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। देखो ये x - 1 x - 1, तो ये बनेगा x - 1 की पावर 2 और ये x प्लस 1। तो इसके जगह पे हम ये वाला टर्म लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x + 5 बटा के नीचे में x - 1 की पावर 2 इंटू में x प्लस 1 dx। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे लिखेंगे पुट 3x + 5 बटा के नीचे में x - 1 की पावर 2 x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन में ये x - 1 प्लस b अपॉन में x - 1 की पावर 2 प्लस c अपॉन में x प्लस 1। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इधर वाला लिखेंगे 3x + 5 बटा के नीचे में x - 1 की पावर 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू का साइन। अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें x - 1 की पावर 2 और x प्लस 1 ये मिलेगा हमें एलसीएम में। अब देखो ये x - 1 की पावर 2 है और इसमें x - 1 है, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल, और x - 1 की पावर 2 है तो एक x - 1 बच जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये x प्लस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a x - 1 और ये x प्लस 1 प्लस ये वाला b लिखेंगे, b के साथ ये पूरा कैंसिल, तो ये बचेगा x प्लस 1 प्लस c। अब इधर स्पेस नहीं था तो हम ये वाला टर्म यहाँ लिख लिए, तो प्लस c लिखेंगे। अब c के साथ ये कैंसिल, तो ये वाला बचेगा x - 1 की पावर 2। अब देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3x + 5 इक्वल टू a x - 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस में c x - 1 की पावर 2। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 3x + 5 इक्वल टू a
एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही मिलेगा, प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स माइनस वन की पावर टू, इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। यही वाला को हम यहाँ लिखे, बस यहाँ चेंज किए हैं। अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस वन की पावर टू, इससे भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर एक्स प्लस वन को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये वाला को लिखे हैं, एक्स माइनस वन की पावर टू को भी जीरो के इक्वल पुट करें और एक्स प्लस वन को भी जीरो के इक्वल पुट करें। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट जीरो होगा, ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजे तो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू वन मिला, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस वन मिला। तो हम एक्स इक्वल टू वन इन थर्ड, पहले x इक्वल टू वन रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, ये इसमें, तो देखो यहाँ थ्री इंटू में वन होगा प्लस फाइव इक्वल टू ए लिखे, फिर ये वन का स्क्वायर वन में वन सब्ट्रैक्ट जीरो, तो ए पूरा जीरो, प्लस ये यहाँ पे वन रखेंगे, वन प्लस वन टू, तो ये बी टू हो गया, प्लस सी, यहाँ वन माइनस वन जीरो, जीरो को पावर टू यानी पूरा जीरो, तो ये बी यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई वन से, तो थ्री प्लस फाइव एट होगा, प्लस में ये बी टू है, टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये टू से फोर कैंसिल, फोर टाइम्स में, तो बी इज इक्वल टू मिलेगा हमें फोर। अब हमें चाहिए ए और सी का वैल्यू, तो उसे हम नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। इक्वेशन थर्ड को मैं इधर लिख लिया हूं, अब x इक्वल टू माइनस वन इन थर्ड, मतलब x जहां जहां x है वहां पे माइनस वन रखेंगे, तो थ्री इंटू में माइनस वन प्लस फाइव इक्वल टू ए माइनस वन की पावर टू करेंगे तो प्लस वन होगा, और वन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ए तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस वन और प्लस वन, बी भी जीरो हो जाएगा, प्लस सी, देखो माइनस वन और माइनस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू का पावर टू करेंगे तो हमें मिलेगा फोर। अब देखो माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस वन से, तो माइनस का थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू सी फोर, तो यहाँ मिलेगा आपका टू इज इक्वल टू सी फोर। अब फोर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो टू का टू, टू जा फोर यानी वन बाई टू, तो सी इज इक्वल टू लिखेंगे वन अपॉन में टू। अब हमें चाहिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, तो x का कोफिशिएंट इधर थ्री है और इधर x का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, काहे कि हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो देखो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इधर लिखेंगे जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो इधर लिखे ए, फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, तो देखो जीरो रहेगा, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सी का वैल्यू देखो वन बाई टू है, ये रहेगा प्लस वन बाई टू, वन बाई टू प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब ए और बी और सी, बी का वैल्यू हम पहले फाइंड किए थे चार, और ये सी का वैल्यू है, इसे बारी बारी से हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास यहाँ पर है, इक्वेशन सेकंड इसमें रखेंगे ए बी सी का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, फिर इक्वेशन सेकंड को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इंटीग्रेशन और डीएक्स लगा देंगे उसमें, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी पुट इन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो ए का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू
एक्स माइनस वन डी एक्स। सबसे पहले इसे ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगाते, पहले इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड में है 3x प्लस 5 बटा के नीचे में x माइनस वन की पावर 2 x प्लस वन इज इक्वल टू ए का वैल्यू है -1/2 अपॉन में x माइनस वन प्लस b का वैल्यू हम फाइंड किए 4 x माइनस वन की पावर 2 प्लस c का वैल्यू है ओनली 1/2, ये माइनस नहीं है, ओनली 1/2 x प्लस वन ये मिल गया हमें क्वेश्चन को इक्वेशन 2 में। अब इसमें इक्वेशन 2 पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे तो इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे तीनों में। तो -1/2 बाहर कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर 1 अपॉन में x माइनस वन dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन की पावर 2 dx प्लस ये कांस्टेंट बाहर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस वन dx। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे -1/2 तो रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला ये होता है log x, तो log x के जगह पे x माइनस वन होगा प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये होता है इंटीग्रेशन, या फिर इसको यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये होता है -1 अपॉन में x। और पहले हम अप्लाई किए थे यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का फॉर्मूला, ये होता है log x। तो अभी यहाँ ये वाला अप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, -1 अपॉन में x का वैल्यू है x माइनस वन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x पढ़ेंगे इसको, तो ये बनेगा log x प्लस c। देखो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो 1/2 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे कॉमन। फिर ये प्लस वाला को पहले लिखेंगे log x प्लस वन माइनस log x माइनस वन, माइनस में ये 4 बटा के नीचे में x माइनस वन लिख लेंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, फॉर्मूला बनता है यहाँ पे देखो log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे 1/2 तो रहेगा log m/n, log लिखे फिर ये m लिखेंगे x प्लस वन बटा के नीचे में n लिखेंगे x माइनस वन log m/n माइनस में ये 4 अपॉन में x माइनस वन प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x प्लस 3 dx। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 2। तो इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, 1 की पावर 2 रहे तो वो 1 ही होगा, ठीक है। 1 की पावर 2 यानी 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास मिलेगा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू में 2x प्लस 3 और ये dx यहाँ पे, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुट करेंगे, पुट 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस वन और ये 2x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। अब इतना लिखने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम ये तीनों का एलसीएम लेंगे। पहले हम इधर का तो एज इट इज लिख लेंगे 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3 इक्वल टू, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3। अब इससे ये कैंसिल तो ये दोनों बचेगा तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस b। अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ये दोनों बचेगा तो x माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस सी हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस सी ये वाला, फिर इससे ये कैंसिल तो ये बचेगा a माइनस बी a प्लस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 की पावर 2 यानी कि 1 ही मिलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं लिख लिया। इससे ये कैंसिल, ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल और ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल। हमें मिला 2x माइनस 3 इक्वल टू a x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस 1। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम ये वाला टर्म को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ मिलेगा 2x इक्वल टू माइनस 3, देन x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू 3 प्लस 3 है, इक्वल टू का राइट साइड माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 इक्वल टू का राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 इक्वल टू का राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1। तो अब ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में तो हमें ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x इक्वल टू 1 रखने पर देख लो इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है तो हमें मिलेगा 2 इंटू में 1 माइनस 3 इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, या फिर इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 1, फिर 2 इंटू में 1 प्लस 3 प्लस, देखो यहाँ 1 माइनस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से पूरा 0, सी में देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करने के 0 यानी कि ये पूरा 0। तो हमें मिला ये 2 माइनस 3 इक्वल टू a, ये 1 प्लस 1 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 और ये 3, 2 प्लस 3 5 और ये 2 और ये a। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू a 10, 10 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो a इज इक्वल टू मिला माइनस 1 अपॉन में 10। ये होगा a का आंसर। अब हमें चाहिए b और c का आंसर। तो x इक्वल टू माइनस 1 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसमें माइनस 1 रखेंगे तो 2 इंटू में माइनस 1 होगा और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू, देखो माइनस 1 प्लस 1 पूरा 0, a तो पूरा 0 प्लस b लिखे ये वाला, फिर माइनस 1 माइनस का 2 और ये माइनस 1 और का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 माइनस का 1, नहीं माइनस 2 और ये प्लस 3, 1 केवल 1 मिलेगा 1 प्लस सी और ये माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 माइनस 1 0, सी को हम 0 लिख लेंगे। ये होगा माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू बी, ये माइनस का 2, देखो ये होगा माइनस 5 इज इक्वल टू बी माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल तो b इज इक्वल टू हमें मिला 5 अपॉन में 2। अब हमें चाहिए c का वैल्यू, c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 3/2 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 3/2 रखेंगे तो ये 2
इंटू में -3/2 -3 इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे ना -3/2, या फिर इसको लिख लेते हैं -3/2 + 1, और यहाँ 2 इंटू में -3/2 + 3 प्लस बी लिखे ये वाला, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3/2 -1, अब यहाँ रखेंगे 2 इंटू में -3/2 + 3 प्लस जी, ये वाला लिखे। अब यहाँ लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, -3 क्या होगा -6 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करो पूरा जीरो, ए जीरो प्लस बी का देखो यहाँ A2 से A2 कैंसिल, -3 + 3 पूरा जीरो, ये जीरो होगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे पूरा जीरो, बी भी जीरो प्लस -3/2 का स्क्वायर करो पहले, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो +9/4, और ये -1। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। देखो 9/4 -1, 1 को लिख सकते हो 1/1, दोनों का एलसीएम लेंगे 4, फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4, ये मिला 5/4। सी 5/4, अब हमें हमारे पास है -6, तो -6 को लिख सकते हैं -6/1, इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, इक्वल टू, देखो सी 5/4 है, ये मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 5/4। अब देखो -6/1 रहेगा, मल्टीप्लाई इसे ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला आएगा, तो ये होगा 6 चौके 24, ये माइनस रहेगा 24 बटा के नीचे में ये 5, ये होगा सी का वैल्यू। सी का वैल्यू आया हमारे पास -24 बटा के नीचे में 5। अब ए बी सी का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, पहले हम इक्वेशन सेकंड में मानेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसमें रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इसे हम रखते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे इधर 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3 इक्वल टू ए का वैल्यू है -1/10 x - 1 प्लस बी का वैल्यू है 5/2 x + 1 प्लस सी का वैल्यू है -24/5, अभी फाइंड किए 2x + 3। अब इक्वेशन सेकंड को EQUATI1 इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे ना इंटीग्रेशन लगा और dx लगा लेंगे, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx प्लस 5/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx -24/5 एज इट इज इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला, ये होता है log mod x + c, बट इंटीग्रेशन 1/ फंक्शन dx की इंटीग्रेशन होती है log फंक्शन अपन में f'(x), तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, इसे पढ़ेंगे फंक्शन और इधर पढ़ेंगे x, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो -1/10 log x का वैल्यू है x - 1 प्लस 5/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन log x -24/5 1 बाय फंक्शन की इंटीग्रेशन log फंक्शन अपन में f'(x), तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन 2, ये मिला हमें -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 -2 का मल्टीप्लाई इससे कर लो तो ये हो जाएगा 10, 24/10 log 2x + 3 प्लस c, 2 से डिवाइड होगा ये 5 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में,
तो और एक लाइन हम बढ़ा सकते हैं, ये बनेगा -1/10 log x-1 प्लस 5/2 log x+1 -12/5 log 2x + 3 + 3. This is the answer.